हेलो फ्रेंड्स। तो आज अर्थमेटिक का लास्ट टॉपिक आपके सामने है जो है बोट एंड स्ट्रीम। और ये टॉपिक स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का ही एक पार्ट होता है। बस ये एक होता है कि स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में आपने देखा होगा कि कोई आदमी पैदल जा रहा है, कार से जा रहा है, बस से जा रहा है। देन एक आया था आपका क्या, ट्रेन वाला आया था, यानी ट्रेन जा रही है ए से बी या बी से जहां भी जा रही है। अब बात आती है बोट एंड स्ट्रीम का, यानी कि नाव और धारा का। अब आप चलेंगे तो कहां पर, नदी में चलेंगे। ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है बाकियों से कि इसमें क्या रहता है कि अगर देखा जाए तो मान लो एक कोई पॉइंट होगा जहां से ऐसे रिवर है, कोई ऐसे आ रही है, तो रिवर कभी भी फ्लो करती है कहां से, हाइट से, मतलब अप साइड से डाउन साइड की तरफ, नीचे की तरफ। इधर ऐसे ही ये फ्लो कर रही होगी। अब यहां पर क्या होता है, जब एक बोट को देखा जाएगा तो एक अगर बोट, मान लो यहां पर एक बोट है, तो ये बोट या तो इस डायरेक्शन में जाएगी या फिर ये डायरेक्शन में जाएगी। और होता क्या है कि अगर बोट नहीं भी चल रही है, उसको नदी में छोड़ दिया जाएगा और उसमें अगर फ्लो है तो वो अपने आप बहते हुए जाती है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो ये धारा है वो अपनी स्पीड के बराबर नाव को अपने तरफ लेके जाती है। जबकि अगर नाव चल रही है, रनिंग में है, और ये ऊपर जाने की अगर कोशिश करती है, मतलब ऐसे अगर स्ट्रीम इधर से आ रही है और नाव इधर जाने की कोशिश कर रही है, ये अपोज करती है उसको, ये अपोज करती है और उतना तक अपोज करती है जितना इसकी स्पीड रहती है। लेकिन अगर मान लो ये 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, ये अगर 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है तो ये मूव नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर जैसे ही इसकी स्पीड ज्यादा होगी तो ये अपोजिट में जाना शुरू कर देगी। तो ये अपोज करती है। अब इसी को दो टर्म बोला जाता है। एक होता है डाउन, मतलब नीचे की तरफ, उसको बोला जाता है डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम यानी कि धारा के दिशा में, धारा के दिशा में। और एक आता है आपका अप स्ट्रीम, मतलब ऊपर की तरफ। तो ये क्या हो जाता है आपका, धारा के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में। ठीक है। अब ये दो चीजें होती है, लेकिन एक चीज और है। हमारा क्या था कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, इन स्टिल वाटर। ठीक है, यानी कि रुके हुए पानी में जो बोट की स्पीड थी उसको हम लेके चलते हैं बी फॉर बोट। रुके हुए जल में जो नाव है उसका स्पीड है बी, जबकि यहां देख लेते हैं स्पीड ऑफ स्ट्रीम, मतलब धारा की जो स्पीड है वो एस है। तो डाउन स्ट्रीम को हम लोग यहां रिप्रेजेंट करेंगे डी एस से। डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा, बोट अपनी स्पीड से तो जाएगी लेकिन साथ में धारा भी अपना स्पीड ऐड कर देगी। मतलब डीएस हमारा हो जाएगा बी प्लस एस। ये एक फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आएगा। इसके बाद अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम यूएस। ये क्या करता है, बोट जा रही है अपनी स्पीड से लेकिन धारा अपोज कर देगी, तो आ जाएगा बी माइनस एस। ये आ गया आपका। अब देखो यहां से अगर देखोगे पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन, तो यहां से एक और चीज आपका आता है जो होगा क्या, अगर दिया हुआ है कहीं, मान लो ऐसे दिया है ना कि b प्लस एस है डी एस, जबकि b माइनस एस है यू एस। यहां से एक फॉर्मूला जनरेट होगा। आप इनको अगर जोड़ दोगे तो ये तो 2b हो जाएगा, एस से एस कट जाएगा, मतलब डी एस प्लस यू एस। यानी सिर्फ बोट की स्पीड हो जाएगी डी एस प्लस यू एस डिवाइडेड बाई 2। दिख रहा है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ जाता है कि बोट की स्पीड जो होती है वो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम स्पीड के सम के हाफ के बराबर होती है, आधा के बराबर। और वो आता यहीं से। अगर वहीं b प्लस एस इज इक्वल टू डी एस है और b माइनस एस इज इक्वल टू यू एस है, इसको अगर माइनस कर देते हैं तो ये माइनस प्लस, ये हो जाएगा माइनस, यानी कि आ जाएगा क्या,
2s जो हो जाएगा ds माइनस यूएस, s की वैल्यू आ जाएगी ds माइनस यूएस डिवाइडेड बाई 2। तो ये भी एक फॉर्मूला आ गया। अब यहां पर यही है, कौन कौन से आ गए, एक आया आपका क्या, ds बराबर था b प्लस एस, यूएस बराबर था b माइनस एस, इसके अलावा बोट का स्पीड था ds प्लस यूएस डिवाइडेड बाई 2, और फोर्थ आपका स्ट्रीम का हो जाएगा ds माइनस यूएस डिवाइडेड बाई 2। कभी भी बोट का स्पीड स्ट्रीम के स्पीड से ज्यादा होगा तो हमें यहीं से पता चलता है कि ये प्लस साइन लगेगा, वो बोट में लगेगा, इसमें माइनस लगेगा। धारा के साथ मतलब डाउन नीचे की तरफ स्पीड ज्यादा होती है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक काम करो, एक ढलान पे जाना है, कहीं खड़े हो जाना और ढलान जैसे है, ठीक है, ये ढलान हो गया, एक बार क्या करना कि नीचे से ऊपर की तरफ दौड़ते हुए जाना, देखना क्या आप नॉर्मल जो रोड पे दौड़ सकते हो उतने स्पीड से इस पे जा पा रहे हो। ऐसा नहीं लगेगा आपको, क्योंकि ऐसा लगेगा कि हाँ थोड़ा धीरे जा रहा हूं। और एक बार क्या करना कि ऊपर जाके और वहां से दौड़ लगा देना, उसके बाद फिर पता चल जाएगा, जो मुंह हाथ टूटेगा इधर आके तब मालूम चलेगा। तो ये स्पीड ज्यादा हो जाती है, तो सीधे डाउन जाओगे, नीचे जाओगे स्पीड ज्यादा होगी, अप जाओगे ऊपर की तरफ जाओगे स्पीड कम हो जाएगी। तो ये था आपका पूरा इसका थ्योरेटिकल पार्ट। हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न, जो कि आपके स्क्रीन पर है। ये जहां दिया हुआ है, अ मैन रोज 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 6 आवर्स and a distance of 35 km downstream in 7 hours, then find the speed of man in still water। क्या बोला है, एक आदमी धारा के प्रतिकूल दिशा में मतलब उल्टा में 6 घंटे में 24 किलोमीटर जाता है, जबकि धारा के अनुकूल दिशा में 7 घंटे में 35 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो स्थिर जल में व्यक्ति की गति ज्ञात कीजिए। पहले आप क्या निकाल सकते हैं, यूएस दिया हुआ है आपका कितना, 24 डिवाइडेड बाई 6 मतलब 4 किलोमीटर पर आवर हो गया, जबकि यह आपका ds हो गया, यूएस हो गया, और देन यह आ गया आपका ds। ठीक है, तो ds हो जाएगा आपका 35 डिवाइडेड बाई 7, यानी आ गया कितना, 5 किलोमीटर पर आवर। अभी आपसे बोट का स्पीड पूछा था, तो 4 + 5 डिवाइडेड बाई 2 यानी 4.5 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। इसको 4.5 कर लेते हैं, तो ये 4.5 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। यहाँ पर दोनों के सम डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपका क्या, 2। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, जहां दिया हुआ है, अ मैन टेक 12 मिनट to row 8 km upstream, which is 1/5 more than the time he takes on his way downstream. What is his speed in still water? देखो यहां बोला हुआ है क्या कि टाइम की पहले मैं बात कर लेता हूं, टाइम की एक बार बात कर लेता हूं। दो चीजें हैं, ये जो टाइम दिया हुआ है वो है अपस्ट्रीम का और एक होगा डाउनस्ट्रीम का। अपस्ट्रीम का 12 है, पर इधर का तो मालूम ही नहीं है। स्पीड की जिक्र किया गया है, स्पीड की जिक्र किया गया है, जो है कितना आपका कि 1/5 मोर देन द टाइम टेकन। अच्छा टाइम टेकन है ना, तो ये 1/5 मोर देन टाइम टेकन डाउनस्ट्रीम, तो ये कितना होगा, ये किसी का 1/5 मतलब वो ds है ये वाला, ठीक है, उससे भी ज्यादा है कितना, 1/5 मतलब 6/5 हो जाएगा इसका मतलब अगर 5 ये रहा तो 6 ये रहेगा, 6 की वैल्यू 12 दिया है तो 5 की वैल्यू हो जाएगी 10, तो यानी ये लगेगा आपका क्या, 10 मिनट, इसको लगेगा क्या, 12 मिनट। यही है, यही तो चीजें है। बस अगर ये मालूम चल गया तो फिर आपके लिए हो जाएगा बिल्कुल आसान, स्पीड निकाला जा सकता है, क्योंकि ये 8 है डिवाइडेड बाई 12 आवर में बदलना है तो इंटू 60, 8 × 60 डिवाइडेड बाई आपका 10, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, यहाँ से आ गया ये 40 और ये आ गया आपका 48। स्ट्रीम बोट का निकालना था, सम कर दो, 40 + 48 डिवाइडेड बाई
2 आ गया कितना आपका 88 है, 88 डिवाइडेड बाई 2 यानी 44 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बोट जाएगी स्थिर जल में। बस यही करना था, मेन यही था आपका। ये 12 मिनट है तो इसको 10 मिनट लेके आना था, क्योंकि सीधा सा बात है कि अपस्ट्रीम ऊपर जाने में समय ज्यादा लगता होगा एज कंपेयर टू डाउन यानी नीचे जाने में। 1/5 ज्यादा बोला था तो इसका 1/5 होता है 2, तो 10 + 2 12 हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, अ बोट्स स्पीड इन स्टिल वाटर इज 10 km/h, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 2 km/h, the end time taken to cover a distance upstream in 2.5 hours more than the time taken to cover the same distance downstream, find distance। देखो यहां पर ds और us दोनों निकाला जा सकता है। स्पीड है 10 + 2, 10 + 2 जबकि ये 10 - 2, ओवरऑल ये हुआ 12 जबकि ये 8। हम लोग क्या करें, एलसीएम ले ले यहां 24, तो डाउन स्ट्रीम में इसे 2 आवर लगेगा जबकि अपस्ट्रीम में 3 लगेगा। डिफरेंस कितने का है, 1 का, जबकि वहां डिफरेंस दिया हुआ है कितने का, 2.5 का। बस अब आपसे पूछा हुआ था कि डिस्टेंस कितना है, तो डी कितना हो गया 24 का 2.5 गुना बोले तो 5/2, तो ये 5/2, 2 से ये 12, 12 5 जा हो गया 60 किलोमीटर पर आवर। एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा एक और होता है जो हमने स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में पढ़ा हुआ था, D = S1 S2 डिवाइडेड बाई S1 डिफरेंस S2 इंटू टाइम डिफरेंस। अब S1 S2 हमारा आ चुका है कितना, 12 × 8, डिफरेंस है 4 का, इंटू टाइम है 5 डिवाइडेड बाई 2, 4 × 2 8 हो गया, और यह आ गया आपका कितना 60 किलोमीटर। किलोमीटर है ना, बस हाँ 60 किलोमीटर। तो ये दोनों ही तरीका यहाँ पर लग जाएगा, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस वाला डिस्टेंस और चाहे ये भी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर जहां दिया हुआ है, गुनगुन कैन रो अ सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन 12 hours एंड कैन रिटर्न द सेम डिस्टेंस इन 18 hours. Find the speed of Gungun in still water if stream's rate is 6 km/h. यहां से देखो, यहां पर आपका ds और us होगा क्या, ये बोट +6 होगा जबकि ये बोट -6 होगा। यहां से आ जाएगा आपका क्या, d डिस्टेंस नहीं पता है, हाँ लेकिन ये दिया हुआ है डाउन स्ट्रीम में कितना 12 और अप स्ट्रीम में कितना 18 आवर। देखो क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस, तो क्यों ना हम यही सॉल्व कर ले। तो b + 6 × 12 हो जाएगा b - 6 × 18 के, कैंसिल आउट कर दो, ये 2 ये 3, तो ये हो जाएगा 2b + 12, जबकि यहां हो जाएगा 3b - 18, ये इधर आ जाएगा, और b और 3b - 2b हो जाएगा b, जबकि ये 12 + 18 हो गया 30 km/h, 30 km/h आ जाएगा। तो सीधा सीधा आपको यही कर देना है, क्या, स्पीड इनटू टाइम ही डिस्टेंस होता है दोनों ही केस में, स्पीड इनटू टाइम। जो स्पीड ज्यादा उसका टाइम कम, जो स्पीड कम उसका टाइम ज्यादा, ऐसे भी पता चल जाएगा। और बाकी यहां पर सॉल्व करोगे तो पॉजिटिव ही आता है वो, तो इवन इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट यहां से भी सॉल्व किया जा सकता है ये क्वेश्चन आराम से। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अ मैन कैन रो 12 km/h इन स्टिल वाटर व्हेन द रिवर इज रनिंग एट 2.4 km/h. It takes him 1 hour to row to a place and to come back. How far is the place? एक आदमी शांत जल में 12 किलोमीटर/घंटे की रफ्तार से या गति से नाव चलाता है, जबकि नदी 2.4 किलोमीटर/घंटे की चाल से बहती है। उसे एक स्थान पर नाव चलाने और वापस ले आने में 1 घंटा, टोटल टाइम 1 घंटा लगता है। तो जगह कितनी दूर है, यहां पर एक तो पहले ds और us निकाल लो, ds ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 12
प्लस 2.4 यानी 14.4, US हो जाएगा 12 माइनस 2.4 मतलब 9.6। डिस्टेंस का एक फॉर्मूला होता है क्या, S1 S2 डिवाइडेड बाई S1 प्लस S2। क्यों? क्योंकि यहाँ टोटल टाइम दिया हुआ था, टोटल टाइम दिया हुआ था। तो ये बड़ा आसान हो जाता है। यहाँ पर देखो ये हो जाएगा कितना, 14.4 इंटू 9.6। अभी क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है। तो ये 9 और 14 आपका हो जाएगा 23 और एक 24, ये आ गया। अब यहां पर टाइम दिया हुआ है कितना, 1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा कितनी बार में, 0.4 टाइम्स में। यहां से मल्टीप्लाई कर देंगे, 14 चौक 56, 4 चौक 16 हो जाएगा, और 14 चौक 56 और एक 57, 57। तो 5.76 किलोमीटर, ऑप्शन ए ये सही जवाब आ गया है। ये तरीका है, नहीं तो दूसरा वाला एक तरीका और है आपका, क्या, वहीं कि 14.4 और 9.6 का एलसीएम ले लो, जो आएगा इसका 2 गुना मतलब 28.8। यहाँ से 2 आया, ये 3, टोटल 5 की वैल्यू दिया है 1 और मतलब 1 की वैल्यू हो जाएगी 1/5, यानी कि हमारा 28.8 का 1/5 यानी 28 दूनी 56 और एक 57 हो जाएगा, और ये 6, तो यह आ जाएगा 5.76 किलोमीटर। ये बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, जहां दिया है अ मैन कैन रो 31 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 18 किलोमीटर अप स्ट्रीम, इट टेक्स 3.5 hours to cover each distance, then find speed of boat in still water। देखो ds अगर बात किया जाए तो होगा 31 डिवाइडेड बाई 3.5, US अगर बात किया जाए तो होगा 18 डिवाइडेड बाई 3.5। अब जोड़ दिया जाए इनको, क्योंकि बोट की स्पीड क्या होती है, ds प्लस US, तो 31 प्लस 18 डिवाइडेड बाई 3.5 और इंटू 2 हो जाएगा, यही होगा ना। क्यों होगा 2? क्योंकि होता है ds प्लस US डिवाइडेड बाई 2। तो ये आप ऐड करेंगे तो आ गया 49 डिवाइडेड बाई आपका कितना हो जाएगा, ये 7, कैंसिल आउट हो गया 7 किलोमीटर पर आवर। 7 किलोमीटर पर आवर एकदम आसानी से आ गया, ऑप्शन ए सही जवाब। तो आपको यही करना है, यहां से कैलकुलेट करने जाओगे बहुत समय लग जाएगा, उतना समय है ही नहीं अपने पास, तो ये यहां से आसानी से हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जहां दिया हुआ है ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। ये तो हो ही गया था, नहीं हुआ था, चलो ये देख लेते हैं पहले। मैन सेम क्वेश्चन है, वही क्या हुआ है, ये 37 डिवाइडेड बाई 7 और प्लस है आपका 27 डिवाइडेड बाई 3.5, या लिख सकते हैं इसको 27 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 2 मतलब 27 दूनी कितना हो जाएगा आपका 54, 54 डिवाइडेड बाई आपका वही 7 इंटू 2। यहां से ये ऐड कर लेंगे तो 7 और 4 1 हो गया, और 5 और 3 हो गया 8 और एक 9 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 2, 7 से ये 13, 13 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 6.5, 13 7 करना। अच्छा ये तो सेम वही ऑप्शन हो गया था। चलो ये आ जाएगा आपका कितना, यहाँ 6.5, तो ये 6.5 किलोमीटर पर आवर, बस द वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम दिया था, यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां दिया हुआ है, अ मैन टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग टू रो अ डिस्टेंस अगेंस्ट द स्ट्रीम एज टू रो द सेम डिस्टेंस इन फेवर ऑफ स्ट्रीम। बोला हुआ है क्या, 2 गुना लगा है ना, देखो 2 गुना है, तो यहां सीधे सीधे आपका ds और us, स्पीड ये ज्यादा होगी ये कम होगी, टाइम की तो कोई दिक्कत ही नहीं है। द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बोट एंड स्टिल वाटर एंड स्ट्रीम इज,
अब यहाँ से आप स्ट्रीम और बोट दोनों का निकाल सकते हैं। डिफरेंस कर देंगे तो 2 - 1 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 1/2, और ये हो जाएगा 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2 यानी 3/2। निकाल लो। बोट इज टू स्ट्रीम 3/2 इज टू 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 3:1। बी 3:1 आसानी से ये आ गया आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ये आपके स्क्रीन पर जहां दिया हुआ है, अ बोट टेक्स 5 hours फॉर ट्रैवलिंग डाउन स्ट्रीम फ्रॉम पॉइंट P टू Q। पॉइंट P से वो Q तक जाता है किसमें? डाउन स्ट्रीम में। ठीक है, कितने? 5 hours। हाँ, अब बोला है कि एंड कमिंग बैक टू पॉइंट P अपस्ट्रीम इफ a boat takes 5 hours for traveling downstream from point P to Q and coming back। 5 घंटे में जाता है और वापस आता है। If the velocity of the stream is 3.5 km/h and the speed of boat in still water is इतना, what is the distance between P and Q? ऐसा क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये भी किया जा सकता है। DS और US निकाला जा सकता है। 12.5 और ये हो जाएगा 3.5, ऐड कर देंगे तो आएगा 16, और दोनों का डिफरेंस कर देंगे तो हो जाएगा 9। तो 16 × 9 आपका ये आ जाएगा डिस्टेंस, जब किया जाएगा 16, ये कितना आएगा 9 और ये 16। ओवरऑल टाइम देखा जाए तो कितना है ये टाइम? 25। सही में कितना है? 5। तो 1 बराबर हो जाएगा 1/5 के। अब इसकी वैल्यू निकाल दो। 16 × 9 डिवाइडेड बाई आपका 5, तो 16 9 144 डिवाइडेड बाई 5 मतलब आ गया 28.8, 28.8 किलोमीटर आ जाएगा ये। दूसरा वो भी तरीका है क्या आपका कि 16 × 9 डिवाइडेड बाई 25 इंटू आपका क्या था? डिफरेंस नहीं था ना, टोटल था, तो इंटू कितना हो गया? 5। 5 से ये आ गया 5, डी इज इक्वल टू यहाँ से आ गया 28.8। तो ये आसानी से निकल जाता है ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे है और अर्थमेटिक का भी लास्ट टॉपिक का ये लास्ट क्वेश्चन है। देन हम लोग स्विच करेंगे एडवांस की तरफ। यहाँ पे दिया हुआ है, अ बोट कवर्स 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 7 hours। ठीक है, और बोला है while it covers 27 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 18 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 6 hours, the velocity of the current is। देखो यहां दिया हुआ है क्या? 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम मतलब B - S प्लस 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम मतलब B + S, ये है 7 hours में। जबकि यहाँ 27 डिवाइडेड बाई है आपका B - S और प्लस 18 डिवाइडेड बाई है B + S। अब देखो एक तो या तो होता है एलिमिनेट कर दो, आप दिख रहा है ना ये एलिमिनेट होते हुए, तो आप यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये वाला टर्म एलिमिनेट हो जाएगा और ये 12 आ जाएगा। अब देखो 27 × 2 हो जाएगा कितना? 54, माइनस करेंगे तो 30 डिवाइडेड बाई आ जाएगा B - S। यहाँ पर ये 12 में से 7 गया तो 5, 5 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 6 टाइम्स, मतलब B - S आ जाएगा 6। अगर B - S 6 आया ये, तो आप यहाँ पे पुट कर दो, तो 24 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 36 डिवाइडेड बाई B + S 7, ये आ गया 4, मतलब ये 3 आना चाहिए था, तो ये 4 उधर जाएगा यानी 36 और B + S डिवाइडेड बाई हो जाएगा 3, 3 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 12 यानी B + S आ गया 12। आपसे क्या पूछा था? वेलोसिटी ऑफ करंट, तो मतलब S की स्पीड पूछा है, तो 12 - 6 डिवाइडेड बाई आपका 2 आ गया कितना? 6/2 मतलब 3 km/h, 3 km/h ये आ जाएगा। बाकी एक और तरीका होता है, इसको आप एज्यूम करके या गेस करके ऐसे लेके चलना होता है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ता है? आपको देखना होता है कि ये और ये किससे कैंसिल आउट होते हुए दिख रहा है, तो 6 से हो रहा है, लेकिन 6 × 6 तो ये 1 हो ही नहीं सकता। अब हमें क्या करना होता है? 6 का कोई मल्टीपल यूज कर सकते हैं आप, जैसे कि 12। अगर आप 12 से ये देखते हैं तो ये 3 आ जाता, अगर ये B + 6 अगर 12 से देखते तो ये 3 आता, तो ये ऑटोमेटिक, अगर ये 3 है तो ये 4 आना चाहिए, मतलब B -
S6 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा एज्यूम ही ये 12 आया और ये 6 आया। अब वहीं यहाँ ट्राई करेंगे यहाँ, तो देखो ये 1.5 आएगा, जबकि 6 यहाँ पर देखोगे तो आएगा 4.5, तो 4.5 प्लस 1.5 6 आ गया, मतलब यही हो जाएगा। और स्ट्रीम पूछा हुआ है तो 12 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 3 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन था आपका बॉटनी स्ट्रीम का। बाकी क्वेश्चंस आप लगाते रहो, और जो भी क्वेश्चन नहीं बनते हैं वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप पर आप सेंड कर सकते हो, या फिर हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आप ऐड हो सकते हैं, ठीक है। बाकी ये जो भी जितने भी टॉपिक्स थे वो आपके एसएससी सीजीएल के साथ साथ एसएससी सीएचएसएल और इवन बैंकिंग में भी यूज होता है। नंबर सिस्टम को अगर छोड़ दिया जाए, नंबर सिस्टम के बाद से जो आपका सेकेंड लेक्चर से लेके अभी तक का जितने भी लेक्चर्स हमारे हुए, उन सभी लेक्चर्स के जो भी टॉपिक्स है वो आपके काम आने वाला है। चाहे आप रेलवे का एग्जाम देने जा रहे होंगे, या फिर बैंकिंग का एग्जाम देने जाएंगे, या फिर एसएससी का एग्जाम देने जाएंगे, क्योंकि अर्थमेटिक तो अर्थमेटिक है। यहाँ पर मैंने कोशिश भी किया हुआ है कि उसको बेसिक से बताऊं, बहुत सारी चीज़ें आपके पूरा कॉन्सेप्चुअल बता सकूं यहाँ पर, और जहाँ ज़रूरत पड़ी वहाँ शॉर्ट ट्रिक भी बताया, ताकि जल्दी से जल्दी आप कर सको। बाकी आपके अब ऊपर है, आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सको उतना ही अच्छा रहेगा। मॉक लगाओ और प्रैक्टिस करो, ठीक है। बाकी हम मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।